हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास फिफ्थ की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, मैथ्स में ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है, एंगल्स एज टर्न। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हमारा चैनल पे अपलोड हो गया, आप वहां से कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं एंगल मेजरिंग टूल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला पार्ट। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, लेट अस मेक अवर टूल टू मेजर टर्न्स। चलो अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने ये जाना कि टर्न्स कैसे होते हैं। हाफ टर्न, वन फोर्थ टर्न, मोर देन वन फोर्थ, लेस देन वन फोर्थ। अब हम यहाँ टूल यूज करेंगे जिससे इन टर्न्स को हम मेजर कर सकेंगे। कट आउट अ सर्कल फ्रॉम अ ट्रेसिंग पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक 8 इक्वल पार्ट्स। आपको एक सर्कल बनाना है एक ट्रेसिंग पेपर पर, उसको कट कर लेना है और उसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि उसके ये ऐसे 8 पार्ट्स बन जाए। दिख रहे हैं ना, 1 2 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर अटैच अ स्ट्रॉ टू द सेंटर एंड मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एज शो। देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉ है, ऐसे आपको ये अटैच कर देना है और इसको एक पॉइंट दे देना है, जैसे यहाँ इन्होंने दे दिया पॉइंट ए। क्लियर? नाउ ट्राई दिस। अब आपको क्या ट्राई करना है, शो अ 1/8 टर्न ऑफ द स्ट्रॉ। 1/8, सिर्फ एक बार आपको क्या करना है, स्ट्रॉ को घुमाना है। देन शो 2/8 टर्न, तो अब 2 बार स्ट्रॉ को घुमाना है। ठीक है, शो वन। नेक्स्ट है शो एज 1/4 टर्न। 2/8 मतलब 1/4 हो गया, क्योंकि 2/8 है ना, अगर आप उसे कट करोगे तो 1/4 ही आएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देन शो अ 3/8 टर्न, उसके बाद आपको 3/8 टर्न दिखाना है, तो उसे 3 बार स्ट्रॉ को रोटेट करना है। वट एंगल हैव यू मेड विथ 2/8 टर्न? अब 1/8 टर्न इज हाफ ऑफ अ क्वार्टर टर्न। कह रहे 2/8 टर्न पे आपने कौन सा एंगल बनाया वो बताना है। 1/8 टर्न कह रहा है वो क्या होता है, जो क्वार्टर होता है। क्वार्टर मतलब 1/4, ये हम लास्ट क्लास में सीख के आए हैं। हाफ का मतलब 1/2 होता है, क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। तो जो 1/4 का भी आधा होता है, मतलब अगर हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ये वाला मेरा 1/4 पार्ट था, मैंने आपको बताया था इतना पार्ट 1/4 था, तो इसका भी अगर आप आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/8 पार्ट का भी आधा। तो ये वाला आधा हो गया इतना। तो 1/4 टर्न आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता था, और लेस देन 1/4 आपके एक्यूट एंगल बनाते थे। तो 1/8 टर्न एक्यूट एंगल बना रहा होगा ना। और 2/8 होता है 1/4। कह रहे व्हाट एंगल हैव यू मेड विद अ 2/8 टर्न, तो 1/4 टर्न हो गया ना एक तरीके से 2/8 का मतलब। तो कौन सा एंगल बन रहा होगा यहाँ पर, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, मतलब कि राइट एंगल बन रहा होगा यहाँ। क्लियर? सिर्फ आपको ये आंसर्स आने चाहिए, कहीं पर भी ऐसे लिखने नहीं है, कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, बट आने चाहिए। क्लियर? व्हाट एंगल हैव यू मेड विद 4/8 टर्न? 4/8 टर्न पे कौन सा एंगल बनाओगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आपका आंसर आ गया 1/2, हाफ टर्न हो गया। और जब हाफ टर्न होता है तो कौन सा एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, जो कि 180 डिग्री का होता है। तो लास्ट क्लास की अगर वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखिएगा, ताकि ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि वहां पर हमने ये सारे एंगल सीखे हैं। तो इस पे आप बनाओगे अपना स्ट्रेट एंगल। क्लियर? नाउ कंटिन्यू टर्निंग बाय 5/8 6/8 7/8 एंड 8/8। चेक व्हेन यू हैव कंप्लीटेड 3/4 टर्न एंड फुल टर्न। आपको एक एक करके ऐसे टर्न करते रहना है। ठीक है, और आपको ये देखना है कि कब आपका 3/4 टर्न होगा और कब आपका फुल टर्न होगा। तो जो फुल टर्न है वो तो आपका जो है वो किस पे होगा, वो 8/8 पे ही होगा, जो पूरा 1 हो जाएगा। फुल टर्न होगा 8/8 पे। और अगर हम 3/4 टर्न की बात करें कि ये कब होगा, 3/4 टर्न मतलब 75% हो जाना चाहिए, तो वो आपका होगा 6/8 पे। क्यों? क्योंकि 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 आ रहा है ना इसे कट करके, तो 6/8 पे होगा 3/4 टर्न। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब नेक्स्ट कह रहे हैं, नाउ कट आउट 1/8 पार्ट एंड 2/8 पार्ट ऑफ द सर्कल एंड पेस्ट देम ऑन अ थिकर पेपर और बोर्ड। यूज दिस एज एंगल मेजर टूल। अब आपको क्या करना है, इस सर्कल का एक तो ये वाला पार्ट 1/8 पार्ट, या फिर 1/2 पार्ट, ये दो पार्ट 2/8 पार्ट, इन्हें आपको कट कर लेना है और एक अलग से पेपर पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और देखना है वहां पर पेस्ट करने के बाद, ताकि आप इन्हें एंगल्स को मेजर कर सके। तो जब आप 1/8 पार्ट डालोगे तो ये आपके पास एक्यूट एंगल आ रहा होगा, मे बी 45 डिग्री का आ रहा हो। और जब आप 2/8 पार्ट डालोगे तो ये आपके पास राइट एंगल आ रहा होगा, जो कि 90 डिग्री का हो जाएगा।
ऐसे 2/8 पार्ट एक साथ मिलाओगे तो ये 90 डिग्री के आ जाएंगे। क्लियर? नाउ लेट अस थिंक, में आपको कुछ यहाँ पर दे रखा है, आपसे क्या कह रहा है इसके अंदर, इन द फॉलोइंग सर्कल द एंड पॉइंट्स ऑफ 1, 2, 1, 4 एंड 1, 8 टर्न्स आर शो। आपको यहाँ पर उनके ये एंड पॉइंट्स दिखा रखे हैं। ड्रॉ एरो टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पर शो करना है। उन्होंने आपको एंड पॉइंट दिखाया, तो देखो यहाँ पर है 1/2 टर्न, उसने हाफ टर्न लिया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से ही होगा। ऐसे 2 बार घूम गया होगा ना, पूरा हाफ टर्न हो गया ये। ठीक है, अगर मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ये भी ऐसे ही कुछ हो, पूरा हाफ हो गया। कह रहा है 1/8 टर्न, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1/4 से भी कम होगा। ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट हो गए। 1/4 टन, पूरा 1/4 ले रहा है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा होगा जिसमें 2 1/4 से कम आ रहे हैं। और इसका आप ऐसे भी बना सकते हो, इसका आप ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, कैसे भी बना सकते हो, कोई सा भी एक बनाना इन दोनों में। तो 1/4 जो है वो एल शेप का होता है नॉर्मली, तो ये भी एक एल शेप ही बना रहा है। 1/8 जो है वो इसका भी आधा होता है, ऐसा होता है वो, ऐसा। और जो हाफ है वो ऐसा होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में कह रहा है आपसे यहाँ पर, नाउ कट आउट अ सर्कल फ्रॉम ट्रेसिंग पेपर। फर्स्ट फोल्ड द सर्कल इन हाफ। आपको एक सर्कल कट आउट करना है, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से। उसके बाद उसको हाफ फोल्ड करना है एंड देन फोल्ड इट अगेन इन 3 इक्वल पार्ट। फिर उसको पहले ये रहा हाफ फोल्ड किया, फिर उसको 3 इक्वल पार्ट्स में फोल्ड कर देना है। अटैच अ स्ट्रॉ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बीच में यहाँ एक स्ट्रॉ अटैच कर देना है। मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एंड शो द टर्न इक्वल टू 1/6 and 2/6 and so on until you complete a full circle। इसी तरीके से आपको स्ट्रॉ अटैच करके, जैसे भी आपने किया था वैसे ही अटैच करके 1/6 3/6 दिखाने, क्योंकि अब उस सर्कल में टोटल आपके पास 6 पार्ट होंगे। ठीक है, जब तक आपका पूरा कंप्लीट सर्कल ना हो जाए उसे आपको टर्न करते रहना है। कंप्लीट आपका 6/6 पे ही होगा। कट आउट 1/6 पार्ट 2/6 पार्ट ऑफ द सर्कल। आपको ऐसे 1/6 पार्ट ये कट कर लिया, 2/6 पार्ट ये कट कर लिया, ऐसे कट कर देना है। फोल्ड वन ऑफ द 1/6 पार्ट इनटू हाफ। अब इस पार्ट को भी हाफ के अंदर क्या कर देना है? फोल्ड कर देना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहे हैं, कैन यू गेस व्हाट टर्न ऑफ द स्ट्रॉ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 1/6 टर्न। क्या आप गेस कर सकते हो कि कौन सा टर्न होगा जो इक्वल टू हाफ ऑफ 1/6 टर्न होगा? हाफ ऑफ 1/6 का भी हाफ करना, तो 1/12 होगा। तो ये वाला वो टर्न है, ये इतना 1/12 है। दिस इज सेम एज 1/12 टर्न, लिखा है ना 1/12 टर्न के बराबर होगा। तो 1/6 का मैंने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। जब भी किसी का हाफ करने के लिए बोले तो आपको उसको 1/2 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? अब कह रहे हैं, पेस्ट दिस स्टिकर ऑन अ थिकर पेपर। जो भी आपने कट किया इन्हें एक थिकर पेपर पे पेस्ट कर लो या फिर बोर्ड पे पेस्ट कर लो, एंड यू कैन यूज देम एज अ एंगल मेजरिंग टूल। अब आप इसे कैसे यूज कर सकते हो? एंगल मेजरिंग के तरीके से इसे यूज कर सकते हो, इससे एंगल्स को मेजर कर सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज लेट अस डू। अब यहाँ पर आपको एक्सरसाइज आ गई है करने के लिए, वो करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं? गेस द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल शोन बिलो। जो भी एंगल्स दे रखे हैं आपको उनको बताना है कि इनका क्या मेजर होगा। देन चेक यूजिंग योर एंगल मेजरिंग टूल। तो हमने 2 ऊपर एंगल मेजरिंग टूल निकाली है, उससे हमें उन्हें चेक करना है। यू मे नीड टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर। ऑल्सो स्टेट वेदर ईच ऑफ द एंगल इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। तो साथ के साथ आपको ये भी लिखना है कि एंगल एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या फिर राइट एंगल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप इसे मेजर करो तो जहाँ तक है ये 30 डिग्री के आसपास होगा और ये हमारे पास एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये 90 से छोटा है। अगर हम सेकंड वाला देखें यहाँ पर, तो ये मे भी 45 के आसपास होगा, ये भी 45 या 50 के आसपास ही होगा। ये वाला एंगल 70 डिग्री के आसपास होगा। आप चाहो तो इसे डी मतलब जो प्रोटेक्टर होता है उसकी हेल्प से भी मेजर कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक एस्टिमेट बता रही हूँ, इसके आसपास होगा, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वो वही हो। ये मेरे को लग रहा है ये मेरा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये मेरे पास 120 डिग्री होना चाहिए।
काफी, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, बड़ा एंगल बना रहा है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो 110 डिग्री के आसपास होगा। तो इन सब एंगल्स के साथ साथ आपको इनका नाम भी यहाँ पर लिखना है। तो आपको पता है जो 90 से बड़े होते हैं वो ऑब्ट्यूज होते हैं, जो 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल होता है, और जो 90 से छोटा होता है वो आपके पास क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो वो सब मैंने यहाँ पर मेजर कर दिया है। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, guess the measure of the turns made by the arrow in each of the following cases, verify with the combination of angle measuring tool। तो जो ऊपर आपने दो एक्टिविटी की है उनसे आपने जो एंगल मेजरिंग टूल्स निकाले हैं ना कटआउट, उनसे आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, वो आप खुद से करेंगे क्योंकि वो कटआउट्स आपने निकाल रखे होंगे जब आपने एक्टिविटी ये करी होगी जो मैंने आपको समझाई। तो हमको यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको गेस करना है कि इनका मेजर कितना होगा। जो एरो है ना उसकी टर्न की हेल्प से आपको इन्हें मेजर करना है। ठीक है ना। तो अगर आप फर्स्ट वाला यहाँ पर देखें, अपना फर्स्ट वाला उन्होंने आपको करके दिया है, एक आपके पास पूरा 1/4 है और एक और है 1/4 का आधा है, तो 1/8 हो गया। टोटल मिला के कितना हो गया, 1/4 को मैं लिख सकती हूँ 2/8, तो 2/8 और 1/8 3/8 टर्न हो गया। सेकेंड वाला तो सिर्फ 1/4 का भी आधा है, तो सीधा सीधा 1/8 टर्न हो गया। ये वाला ये तो पूरा 1/4 है, ये वाला भी पूरा 1/4 है। ठीक है, और ये 1/4 का आधा है, तो 2 1/4 है इसके अंदर, तो 2/8 प्लस 2/8 प्लस 1/8 हो गया। तो आपका आंसर आ गया 5/8। ध्यान रखना ये दोनों 1/4 मिला के 2/8 बनता है। 1/8 ये है, 1/8 ये है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना आ गया यहाँ पर 5/8 आ गया। 2 + 2 4 + 1 5, डिनोमिनेटर ऐसी है। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट 1/8 है, ये वाला पार्ट दो पार्ट में बांट दिया मैंने, 1/8 1/8, पर ये तो 1/8 से भी छोटा है, छोटा है ना, तो तीन तो मेरे 1/8 हो गए। अब ये वाला 1/8 का भी आधा है, प्लस 1/8 उसका भी हाफ है यहाँ पर, तो 3/8 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 16 ले लिया क्योंकि ये मेरे को हाफ का भी हाफ दिख रहा है, 1/8 का भी हाफ दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 + 1 आ जाएगा, 7/16 हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि 1/8 का आधा था, तो ये 1/16 हो गया। यहाँ मैंने एलसीएम लेके बेस को सेम कर दिया। ध्यान से देखो यहाँ पर 3/8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/8 को मैं लिख सकती हूँ 3 2 जा 6 8 2 जा 16, ये लिख सकती हूँ। कट करके तो यही आएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने चैप्टर नंबर 2 में किया है ना। तो 6/16 प्लस 1/16, यहाँ पर कितना हो गया 7/16। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, मेजर ईच एंगल इन द गिवन शेप, राइट द मेजर ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ टर्न्स एंड डिस्क्राइब वेदर दे आर एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। आपको हर एक एंगल्स को क्या करना है, मेजर करना है, और इसमें बताने हैं टर्न वाइज भी बताना है कि टर्न हुए। ठीक है, और बताना है एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल है। तो अगर आप फर्स्ट वाला देखो तो ये तो 1/4 से भी कम है, तो मैं इसे कह सकती हूँ कि ये 1/8 टर्न है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्यूट एंगल ही होगा, क्योंकि 1/4 टर्न जो है वो राइट एंगल होता है। सिमिलरली ये भी आपके पास 1/4 से कम है, ये होता है ना 1/4, उसका आधा ही दिख रहा है ना ये, तो ये भी 1/8 टर्न है, और ये भी मेरा क्या है, एक्यूट एंगल है। दो ही एंगल थे इसमें। यहाँ पर देखो ये वाला जो एंगल है ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको अब हम कैसे, यहाँ पर ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है। सिमिलरली ये वाला एंगल आपको छोटा दिख रहा है, तो ये एक्यूट एंगल है। उसी तरीके से ये भी आपके पास एक्यूट एंगल है। अब बात आती है इनके टर्न कैसे निकालने। तो देखो ये आपके पास होगा 2/6 टर्न, और ये आपके पास होगा 1/3 टर्न, सॉरी 1/6 टर्न। ठीक है, उसी तरीके से ये भी आपके पास होगा 1/6 टर्न। कैसे, देखो ये आपको दिख रहा है कि ये 1/4 टर्न से ज्यादा है, और 2/6 का मतलब हो गया मेरे पास 1/3, क्योंकि 1/4 से ज्यादा होता है।
है ना। और ये आपको दिख रहा है ये 1/4 से कम है, इसलिए हमने इन्हें 1/6 टर्न लिया है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया, ये मुझे दिख रहा था ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल है जो कि 1/4 से ज्यादा होगा, तो मैंने इसे लिख दिया 2/6 टर्न। या फिर मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 1/3 टर्न। बात एक ही है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये मेरे को एग्जैक्टली दिख रहा है मेरा राइट एंगल है, तो ये मेरा 1/4 टर्न होगा। और यहाँ पर ये वाला मुझे दिख रहा है ये मेरा एक्यूट एंगल बन रहा है, तो ये 1/4 टर्न से कम होगा। तो 1/4 टर्न से कम है तो मतलब ये मेरा 1/8 टर्न है। क्लियर? सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पर, ड्रॉ एंगल्स फॉर द गिवन मेजर ऑफ टर्न्स यूजिंग द गिवन लाइन। आपको यहाँ एंगल्स ड्रॉ करने हैं, आपको लाइंस गिवन है। जैसे यहाँ पर हाफ टर्न है तो आप इसको एक बार और बना दो ऐसे, और ये आपका हो जाएगा हाफ टर्न। या फिर आप इसको यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो ऐसे। ये आपका 1/4 टर्न है तो हमने क्या किया, सीधा खींच दिया क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल हो। ये 1/4 टर्न है तो इसको ऐसे बना दिया, और यहाँ पर 1/4 अगेन 90 डिग्री का ही एंगल बनाना है आपको यहाँ। ठीक है ना। देन ये 1/12 टर्न है तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है, तो इसको यहाँ पर से आप बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो एक्यूट एंगल। 1/8 टर्न है तो आपको पता है कि 1/4 से छोटा होगा। आप प्रॉपर ना पेंसिल और स्केल से बनाना तो स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी। तो ये आपका 1/8 टर्न हो गया। ठीक है, इन्हें सिर्फ ड्रॉ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में आपसे क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग टर्न इन योर नोटबुक। अब ये एंगल्स आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं, 1/2 1/4 ये सारे टर्न के बनाने हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया हाफ टर्न, तो हाफ टर्न का आप बहुत आसानी से बना सकते हो। देन 1/4 टर्न, एल शेप का एंगल बना देना 90 डिग्री का। 2/4 टर्न, इसका मतलब भी तो हाफ ही हो गया, कट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वो भी ऐसे ही बनेगा हाफ टर्न। 1/6 टर्न, थोड़ा सा छोटा एक्यूट एंगल बनेगा ये। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 4/6 टर्न, ये ध्यान से देखो, ये हाफ से ज्यादा है लेकिन फुल से कम है, तो ये एंगल कुछ ऐसे बनते हैं। तो एंगल का साइन ऐसे बाहर बनता है क्योंकि ये हाफ से ज्यादा है। हाफ होता है 2, यहाँ पर हाफ होगा 3/6, 3/6 ही तो होगा यहाँ पर, समझो साथ साथ। आप 3/6 को ही तो हाफ कहोगे, पर ये 4/6 है तो हाफ से ज्यादा है, तो जब हाफ से ज्यादा होता है तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, 3/12 टर्न कट करोगे तो 1/4 ही आएगा, तो अगेन आप उसको क्या करोगे, एल शेप का एंगल ड्रॉ कर दो, मतलब राइट एंगल बना दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया 1/4 टर्न। अब हम आते हैं अपने यहाँ पर, देखो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, कौन कौन से कर लिए हमने। हाफ टर्न कर लिया, 1/4 टर्न, 2/4, 1/6 कर लिया हमने, यहाँ पर 4/6 कर लिया, 3/12 कर लिया। अब हमारे ये रह गए दो प्लस के रह गए, तो अब यहाँ पर करते हैं उन्हें। आपसे कह रहे हैं 1/2 + 1/4 है, तो देखो ये टर्न्स हैं, पहले क्वेश्चन को समझो फिर फिगर बनाएंगे। 1/2 को आप 2/4 लिख सकते हो क्योंकि कट करके वो 1/2 ही आएगा। इसका मतलब आपको 3/4 टर्न दिखाना है, तो ये तो हाफ से ज्यादा हो गया ना, तो अगेन आप वैसे ही फिगर दिखाओगे जैसे आपने यहाँ पर दिखाई है। ये एंगल बाहर की साइड बनता है जब हाफ से ज्यादा होता है तो। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास है 1/8 + 1/6। तो अगर आप इनको चेंज करो तो क्या लिख सकते हो, सबके पहले ना डिनोमिनेटर सेम कर लिया करो ताकि आपको आसानी रहे करने में। तो 1/8 है यहाँ पर, दोनों के टेबल में 48 कॉमन आता है, तो 8 की टेबल में 6 जा पे आता है, 6 8 जा 48, 6 की टेबल में 8 पे आता है, 8 6 जा 48, तो 14/48 टर्न हो गया ये।
तो ऑब्वियस सी बात है हाफ से तो कम ही दिखा रहा है आपको, तो आप इसका नॉर्मली ऐसे ही एंगल बना दोगे, जो कि राइट एंगल नहीं होगा, एक्यूट एंगल ही होगा, क्योंकि ये 1/4 टर्न भी नहीं दिखा रहा। क्लियर है? तो जब भी आपको ऐसे टर्न में कंफ्यूजन हो कि ये कितना है, तो आप उनके जो ये डिनोमिनेटर्स होते हैं इन्हें सेम कर लो और उसके बाद देख लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम अपने। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं? गेस द मेजर ऑफ द टर्न्स द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड इज गिवन। तो इनिशियल पोजीशन दे रखिए, ड्रॉ द फाइनल पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक फेस। आपको फाइनल पोजीशन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। अब आपसे क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, व्हेन द मिनट हैंड मूव बाय 15 मिनट इट हैज मेड अ डैश टर्न ऑफ द क्लॉक। तो इनिशियल पोजीशन दे रखी है वो 3 पे, 15 मिनट आपको उसको आगे लेके जाना है। ठीक है, और उसके बाद देखना है तो वो कितना टर्न लेगा। 15 मिनट आगे ले जाओगे तो यहाँ आ जाएगी ये सुई, तो इसका मतलब उसने 1/4 टर्न ले लिया। ठीक है, व्हेन द मिनट हैंड मूव बाय 30 मिनट्स, अभी यहाँ पर है, जब 30 मिनट्स मूव कर लेगी तो यहाँ पर आ जाएगी सुई। 30 मिनट्स हो गए तो इसका मतलब उसने पूरा हाफ टर्न ले लिया, आधा हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन द मिनट हैंड मूव बाय 45 मिनट, तो कितना टर्न बनाएगा? 45, 5, 10, 15, 20, यहाँ तक तो 30 हो गया, 45 यहाँ पर आ जाएगी सुई। ये बना रहे हैं हाफ से ज्यादा हो गया तो 3/4 टर्न हो गया, कि वो हाफ से ज्यादा होता है। ठीक है, व्हेन द मिनट हैंड हैज टर्न बाय 1/12 ऑफ द फुल टर्न। फुल टर्न का 1/12 है, फुल टर्न होता है मेरे पास यहाँ पर 360 और उसका 1/12 है। सॉरी, फुल टर्न होगा मेरे पास 60 पे, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं ना, फुल टर्न तो तभी होगा ना। अब उसका 1/12 है तो आप कट करोगे तो 5 आ रहा है, तो 5 मिनट्स वो मूव हुई, सिर्फ यहाँ से वो यहाँ आ जाएगी, 5 ही मिनट मूव होगी। व्हेन द मिनट हैंड हैज टर्न अ फुल सर्कल, पूरा सर्कल कर लेगी, तो फिर कितना होगा? तो फिर वो 60 मिनट मूव कर लेगी, पूरा घूम के यहीं आ जाएगी 12 पे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन द मिनट हैंड हैज टर्न बाय 1/6 ऑफ अ फुल टर्न। तो फुल टर्न 60 पे, उसका 1/6 निकाल लो, 1/6, तो इससे कट कर दिया, 10 आ गया। तो 10 मिनट वो मूव करेगी तो वो यहाँ आ जाएगी, 10 मिनट्स मूव। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन द मिनट हैंड हैज टर्न 4/12 ऑफ फुल टर्न। फुल टर्न होता है 60, उसका 4/12, तो इससे काटा, 5 आ गया, 5 को 4 से इंटू कर दिया, तो वो 20 मिनट्स के लिए मूव करेगी, तो 10, 20 वो 8 पे आ जाएगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए अब आपसे क्या कह रहे हैं, विच डायरेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक आ गया। इन विच डायरेक्शन डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव। किस डायरेक्शन में क्लॉक की जो सुई होती है वो घूम। द डायरेक्शन इन विच हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूव। तो वो सीधा घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे, तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। जब ऐसे उल्टा होता है तो बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उसे भी याद रखना, यहाँ लिखा हुआ भी है। द अपोजिट मूवमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूव। ठीक है, द क्रिएचर्स बिलो हैव मेड अ क्वार्टर टर्न वंस, टिक द डायरेक्शन इन विच दे हैव मूव। इन्होंने क्या किया है, क्वार्टर टर्न लिया है, मतलब 1/4 टर्न लिया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है, क्लॉकवाइज इन विच दे हैव मूव, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अभी ये ऐसे था, अब ये ऊपर की साइड हो गया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। ये ऐसे था, यहाँ था इसका मुंह, अब ये ऐसे आ गया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये ऐसे था, 1/4 टर्न लेगा तो ऊपर जाएगा, ये उल्टा आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे था, 1/4 टर्न लेगा तो ऐसे आएगा, पर ये ऐसे जा रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज ट्राई दिस। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, so the direction of movement while opening a tap, unscrewing a lead or loosening a nut, do you move clockwise or anti clockwise। तो आप देखिए, अगर आप टैप को खोलते हैं तो किस डायरेक्शन में खोलते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही तो खोलते हो टैप को सीधा। अगर किसी लीड का स्क्रू खोलना हो तो कैसे खोलोगे, या फिर कोई नट खोलना हो तो कैसे खोलोगे। तो आपको ये बताना है कि वो क्लॉकवाइज में जाता है या एंटी क्लॉकवाइज में जाता है। तो आप इन्हें घर पे ओपन करके देखिए,
और फिर देखिए कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो आप सीधा या फिर उल्टा घुमा रहे हो। नॉर्मली हम सबको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाते हैं। नाउ फन विद टर्न में क्या कह रहा है अब आपसे यहाँ पर, द चिल्ड्रन इन द क्लास आर प्लेइंग अ गेम इन विच टीचर टेल देम द डायरेक्शन दे शुड। अब बच्चे जो है वो क्लास में एक गेम खेल रहे हैं जिसमें टीचर क्या करेगी, एक डायरेक्शन बताएगी जिस बच्चे रोटेट करेंगे। कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द डायरेक्शन द चिल्ड्रन विल फेस ऑन कंप्लीटिंग द गिवन टर्न। अब जो बच्चों को टर्न दी गई कि आप इस डायरेक्शन में घूमो, इस डायरेक्शन में, तो घूमने के बाद वो किस डायरेक्शन में है वो आपको ये टेबल यहाँ कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है, देन आपका चैप्टर कंप्लीट। स्टार्टिंग डायरेक्शन इज गिवन, नॉर्थ की है, 2 राइट एंगल लेने क्लॉकवाइज में। तो अगर आप यहाँ पर है, नॉर्थ पे है, साउथ यहाँ होते हैं, 2 राइट एंगल लेने हैं, तो एक बार आप यहाँ जाएंगे, एक बार आप यहाँ जाएंगे, तो आप साउथ की साइड पे आ गए, क्लॉकवाइज जा रहे हो। अब आप साउथ पे हो और आपको 2 राइट एंगल लेने हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एक बार आप ऐसे जाओगे, एक बार आप ऐसे जाओगे, तो अब आप नॉर्थ पे पहुंच। अभी आप ईस्ट पे हो, 4 राइट एंगल लेने हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कहाँ आ जाओगे। अभी आप ईस्ट पे हो, यहाँ पर इसको प्रॉपरली यहाँ बनाते हैं, देखो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आप ईस्ट पे हो, आपको 4 एंगल राइट एंगल लेने एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट एंगल ये है, देखो, एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, अब वापसी ईस्ट पे। अब आप वेस्ट पे हो, 4 राइट एंगल लेने क्लॉकवाइज, सीधा चलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप वेस्ट पे ही आ जाओगे। अब आप नॉर्थ पे हो, 5 राइट एंगल लेने क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, तो आप ईस्ट पे आ जाओगे। ठीक है, अगर आप साइड में इसको बना के करोगे ना तो बहुत आसान रहेगा करना, कोई मुश्किल नहीं होगी और याद भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अभी आप साउथ पे हो, 3 राइट एंगल लेने क्लॉकवाइज, साउथ पे हो क्लॉकवाइज, 1 2 3, ईस्ट पे आ गई। हाफ राइट एंगल लेना है, हाफ क्लॉकवाइज, हाफ का मतलब क्या हो गया, पूरा आधा राइट एंगल, तो 45 डिग्री। अभी आप ईस्ट पे हो तो इधर ही आए हो, ईस्ट और साउथ के बीच में हो। फिर हाफ राइट एंगल दोबारा क्लॉकवाइज लेना है, तो वापसी अब इधर साउथ पे आ गए। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया और कुछ नहीं, बट अगर ये बना लोगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, वेस्ट पे हो अभी आप, यहाँ पे हो, राइट एंगल लेना है क्लॉकवाइज, तो राइट एंगल लेना है क्लॉकवाइज, 4 हाफ राइट एंगल लेने एंटी क्लॉकवाइज, तो एक ही राइट एंगल्स लेना होगा क्लॉकवाइज, यहाँ आ जाओ। एंटी क्लॉकवाइज लेने 4 लेने आधे आधे, तो एक आधे पे यहाँ है, दूसरे आधे पे यहाँ, तीसरे आधे पे यहाँ, चौथे आधे पे साउथ पे आ गए। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन 2 इज, पद्मा इज फेसिंग द टॉय शॉप, ये गर्ल है जो टॉय शॉप को देख रही है। वट प्लेस विल शी फेस इफ शी टेक अ हाफ टर्न क्लॉकवाइज। अगर ये हाफ टर्न ले ले क्लॉकवाइज तो ये क्या फेस करेगी, हाफ टर्न ले रही है क्लॉकवाइज, तो देखो ये यहाँ पर है, मान लो ये यहाँ पर नॉर्थ पे है, हाफ टर्न लेगी क्लॉकवाइज ले रही है यहाँ पर और यहाँ पर, तो फाइनली ये कहाँ आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपके पास आइसक्रीम शॉप पे आ जाएगी। ठीक है, तो इफ पद्मा टेक्स अ हाफ टर्न क्लॉकवाइज, आधा घूम गई वो पूरा, शी विल फेस आइसक्रीम शॉप। क्लियर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक और चीज है, वट अदर वे कैन शी टर्न टू फेस द सेम प्लेस, और क्या टर्न ये ले सकती है, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर वो खड़ी है ना, एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो भी वो इधर ही आएगी उल्टा, तो भी वो यही सेम फेस ही लेगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर इफ शी टेक हाफ टर्न एंटी क्लॉकवाइज, शी विल फेस आइसक्रीम शॉप। क्लियर।
चलिए चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ। फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इन वीडियोस को प्लस इस चैनल को ज़रूर शेयर। थैंक यू।